माय डियर स्टूडेंट्स, अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के एक नए क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टी रेशियो, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यहां पर उसी के बारे में हम जानेंगे, उसी के बारे में सीखेंगे। आइए देखें, यहां पर हमने एक ट्रायंगल लिया है ABC ट्रायंगल। यहां पर A को हेड एंगल माना गया है, जिसको थीटा से लिखे हैं, और B 90 डिग्री है। तो यदि A थीटा है और B 90 डिग्री है तो एंगल C बच जाता है। एंगल C कितना होगा देख लें। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, और B को हमने यहां पर 90 डिग्री ले लिया, तो A प्लस B, A प्लस 90 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। A प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस 90, A plus C is equal to 90 degree. Therefore, angle C is equal to 90 degree minus A. यानी C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री माइनस A। और A क्या है? थीटा है। A की जगह पर यदि हम थीटा रखें तो C की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। और इसी पर हम अब आगे फॉर्मूला तैयार करेंगे, ट्रिपल का उपयोग करेंगे। आइए देखें कैसे। थीटा का ट्रिपल आपको मालूम है। थीटा का ट्रिपल BPH। तो अब 90 डिग्री माइनस थीटा का ट्रिपल, 90 डिग्री माइनस थीटा का ट्रिपल हो जाएगा। एक यहां पर ट्रायंगल बना लिया जाए इस तरह का, C आ जाए A के स्थान पर और A चला जाए C के स्थान पर। B को फिक्स रखें 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये हो गया थीटा। तो B हो जाएगा यहां पर और P हो जाएगा यहां। H की तो फिक्स है। तब 90 डिग्री माइनस थीटा का ट्रिपल क्या हो जाएगा? पहले बेस लेते हैं P, तब B, तब H। वैसे सम ऑफ ट्रिपल के अनुसार भी इसको हम निकाल लेते हैं, लेकिन आप अभी इतने से ही समझ लीजिए कि जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाता है। यानी लंब आधार के रूप में बदल जाता है, आधार लंब के रूप में बदल जाता है जब हम किसी कोण का पूरक कोण लेते हैं। किसी कोण के पूरक कोण का जब टी रेशियो लिया जाता है तो लंब आधार के रूप में बदल जाता है और आधार लंब के रूप में बदल जाता है। बस इतना ही आपको देखना है। इसी के आधार पर फॉर्मूला अभी लिख देते हैं। फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यदि थीटा का फॉर्मूला लिखे तो P/H होगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? B/H हो जाएगा। इस ट्रायंगल में यदि देखा जाए 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां पर हेड एंगल है तो ये हो जाएगा B/H, और B/H यहां पर यदि देखा जाए तो कॉस थीटा के रूप में है। यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। डायरेक्ट याद रखना होगा आपको। ठीक इसी तरह से सब निकल जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा वाले ट्रायंगल में देख लीजिए P/H होगा,
और पी बाई एच मूल ट्रायंगल में आ जाए तो ये साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक, अब इसी तरह से हम डायरेक्ट लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। इस एक्सरसाइज में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। इन सूत्रों को देखने के बाद यहां पर भी एक बार लिख दिया गया है। अब हम सीधे एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, इवैल्यूएट फर्स्ट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72। साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री, इसको सरल करना है, इसका मान निकालना है। चूंकि आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की ही वैल्यू आपको मालूम है, 18 डिग्री और 72 डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, आइए सीखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सीधे इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे और इसकी वैल्यू निकल जाएगी। साइन 18 डिग्री और नीचे है कॉस 72 डिग्री, दोनों को एक टी रेशियोज में हमें कन्वर्ट करना है। साइन को कॉस में बदल देंगे अथवा कॉस को साइन में बदल देंगे। सीखते हैं कैसे बदलते हैं। देखिए, साइन 18 डिग्री, यहां पर यदि हम देखें तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 18 डिग्री थीटा की जगह पर हम यहां 18 रखेंगे तो यहां पर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमने रख दिया इस सूत्र की सहायता से, यहां पर 18 18, तो यहां भी 90 डिग्री माइनस 18। और नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। ये हो जाएगा कॉस 72 ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए तो ये हो गया। अब 90 माइनस 18 कॉस 72 और नीचे भी कॉस 72 कैंसिल, दैट इज 1। तो इसका उत्तर 1 होगा। इस तरह से आपको बताया गया। अब दूसरे तरह से भी देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो साइन को ज्यों का त्यों रहने दीजिए और कॉस को बदलिए। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पर यहां 72 लीजिए और इस फॉर्मूले का उपयोग कीजिए। थीटा की जगह पर 72, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 72। साइन 18 90 माइनस 72, ये भी हो जाएगा साइन 18 और ये कैंसिल, रिजल्ट इज 1। तो इन दोनों तरह से भी हम बना सकते हैं। दोनों तरह से, किसी भी तरह, दोनों में से कोई भी जो आपको पसंद हो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन चेंज ये करना है कि एक को चेंज करेंगे, एक को नहीं। दोनों को चेंज कीजिएगा तो नहीं आएगा। और तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्मूला लिया, अब लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड वाला आपको बता देते हैं, उसके द्वारा भी हम यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाले को लेते हैं, साइन का साइन रहने देते हैं। 18 डिग्री कैसे आएगा, 90 में कितना घटाएंगे कि 18 होगा, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और ये हो गया 18 डिग्री के बराबर। हमने यहां पर साइन को यानी टी रेशियस को टी रेशियो रहने दिया और इसका कंप्लीमेंट लिया, 18 का कंप्लीमेंट लिया। एक दो बातें और आप यहां सुन लीजिए। साइन का कॉम्प्लीमेंट के रूप में कॉस हो जाता है और कॉस का साइन हो जाता है। तो या तो इसमें से टी रेशियोस का कॉम्प्लीमेंट लीजिए या एंगल का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, दोनों में से कोई एक लीजिए। पहले तरीके से जो मैंने बताया उसमें हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया था, टी रेशियोस का कॉम्प्लीमेंट यानी साइन का कॉस किया था। इस बार हम केवल एंगल का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, 18 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट के रूप में 90 माइनस 72 ऐसा लिख रहे हैं।
18 को हम चेंज कर रहे हैं और नीचे वाला ज्यों का त्यों रहेगा। अब साइन 90 माइनस थीटा इस फॉर्मूले का उपयोग करें इस तरह से, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू 72, ये कैंसिल होके एक हो जाएगा। उसी तरह से आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, कॉस को कॉस रहने देंगे और 72 को लिखेंगे 90 माइनस 18, तो उस तरह से भी आ जाएगा। ऊपर में साइन 18 नीचे में साइन 18 और तब रिजल्ट 1 आ जाएगा। एक बात और आप ध्यान दीजिए, आप प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न है tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री। इस प्रश्न को आप खुद सॉल्व कीजिएगा, tan को चेंज कीजिएगा कॉट के रूप में। हम यहां पर एक बार कर देते हैं, tan कॉट हो गया और 26 को हम लिख देंगे यहां पर 90 माइनस 26, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। इस सूत्र का हमने प्रयोग कर दिया। नीचे हो गया कॉट 64, कॉट 90 माइनस 26, 90 में यदि 26 हम घटा देंगे तो होगा 64 डिग्री। नीचे में भी कॉट 64 और ये कैंसिल होकर के 1। तो साइन का कॉस और कॉस का साइन दोनों तरफ से, टाइन का कॉट और कॉट का टाइन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक, ये कंप्लीमेंट के रूप में ध्यान में रखिए। किसका ये होता है, उसका ये होता है। तो इस तरह के ही प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ऊपर में tan रहेगा, नीचे में कॉट रहेगा, या ऊपर में कॉट रहेगा तो नीचे में tan रहेगा, या साइन कॉस के रूप में रहेगा, या सेक कॉसेक के रूप में रहेगा। यही रहेगा प्रश्न आपका। और यहां देखिए जो एंगल दिया हुआ है, यहां भी जो एंगल दिया हुआ है, इनका यदि सम, इनका योग 90 डिग्री हो रहा है तो आपको कुछ नहीं, यदि विकल्प वाला प्रश्न है आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे आंसर क्लिक करना है 1। ऐसे प्रश्नों का उत्तर सीधे 1 आता है, जहां पर टी रेशियोज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में हो और सम ऑफ एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी जो कोण दिया हुआ है ये कोण एक दूसरे के पूरक हो। तो ऐसे प्रश्नों में, इसमें जो 4 प्रश्न आपको दिए हुए हैं, इन चारों का उत्तर आप इस तरह से बना सकते हैं। इसका 1 होगा यदि गुणा या भाग के रूप में, भाग के रूप में 1 होगा, माइनस के रूप में रहेगा तो 0 आएगा। उस प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके लिए, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहां भी देखा जाए तो कॉस का पूरक साइन में और 48 का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट 42, इन दोनों का सम 90 डिग्री। इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे, एक को नहीं, एक को रहने देंगे। जैसे इसको रहने दिया कॉस 48 डिग्री, साइन को कॉस में बदल दिया और यहां 42 को 90 माइनस 42 लिख दिया। कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री, तो इसका उत्तर आएगा 0। यदि बीच में घटाव का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो आंसर 0 आएगा। और यदि डिवीजन है, भाग है, तो उत्तर 1 आएगा। भाग रहने पर 1 आएगा, घटाव रहने पर 0 आएगा। ये आप याद रखिए। यदि आप चाहें तो साइन को चेंज कर सकते हैं, कॉस को चेंज करके साइन के रूप में, तब भी आपका आंसर ठीक उतना ही आएगा। कॉस को हम यदि चेंज करें तो साइन, और 48 को लिखेंगे 90 माइनस 48, फिर साइन 42, 90 में 48 घटेगा तो साइन 42 माइनस साइन 42, यहां भी उत्तर 0। ठीक इसी तरह से चौथा प्रश्न है, आप उसको स्वयं सॉल्व कीजिएगा। ये प्रश्न मैं यहां पर लिख देता हूं। कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59, कॉसेक 31 माइनस सेक 51। रिजल्ट क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं।
प्रूफ करना है। सो दैट tan 48 लेफ्ट हैंड साइड tan 48 डिग्री इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 61। रिजल्ट इसका राइट हैंड साइड एक लाना है। अभी आपको हमने बताया कि यदि सम उसका आ जाए, सम 90 डिग्री, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। 48 और 42 यहां पर जो है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल है। 23 और 67 ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है। tan 48 और tan 42 का एक ग्रुप बना लेते हैं। tan 23 और tan 67 इसका एक ग्रुप बना लेते हैं। इसमें से किसी दो को हम चेंज करेंगे, या तो इन दोनों को चेंज कीजिए या इन दोनों को चेंज कीजिए। शुरू के दो बदलिए या अंत के दो बदलिए, या बीच वाले भी दोनों आप बदल सकते हैं, या दोनों किनारे वाले बदल सकते हैं। चार में से दो को चेंज करना है। हम शुरू के दो रख लेते हैं। tan 48 इंटू tan 23 इसको बदलेंगे तो हो जाएगा tan को कॉट में cot 90 डिग्री माइनस 42। और ये होगा cot 90 डिग्री माइनस 67। आप चाहे तो इसको भी बदल सकते हैं। अब देखें क्या होता है। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। tan 48 tan 23 90 में 42 घटाएंगे cot 48 डिग्री, और यहां पर 90 में 67 घटाएंगे तो हो जाएगा 23 डिग्री। अब यहां पर हम रुक जाते हैं। यहां पर एक चीज आपको समझा दें और तब हम आगे बढ़ेंगे। और आइए वो चीज क्या है देखते हैं। आपको फॉर्मूला पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। ये फॉर्मूला आपको मालूम है। यदि हम साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा। भाग देने पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, पी बटा एच बी बटा एच, ये हो जाएगा पी बटा एच गुणा एच बटा बी। पी बटा एच ऐसे, और ये बदल जाएगा, एच ऊपर जाएगा, एच एच तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, पी बटा में बी। और पी बटा बी किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का। कहने का मतलब कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको याद रख लेना है। और साथ में इसका रिसिप्रोकल भी, यदि इसको ऊपर रखें और उसको नीचे रखें, कॉस थीटा ऊपर रखें, साइन थीटा को नीचे ले आए इसको, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। बी ऊपर पी नीचे होगा तब कॉट थीटा आ जाएगा। तो उस फॉर्मूले को भी याद रखना है। बड़े ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बड़े ही काम के ये सूत्र हैं दोनों, इसको आपको याद कर लेना है। इस सूत्र को मैं अभी यहां पर लिख देता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका हम यहां प्रयोग करेंगे। tan 48 tan थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन 48 डिग्री बटा में कॉस 48 डिग्री, फिर tan 23 साइन 23 अपॉन कॉस 23, कॉट इस फॉर्मूले का यूज करिए कॉस 48 अपॉन साइन 48, फिर कॉट 23 कॉस 23 अपॉन साइन 23। अब देखिए क्या कैंसिल होगा, साइन 48 यहां से कैंसिल हो जाएगा, कॉस 48 यहां कैंसिल हो गया, साइन 23 और कॉस 23 सब ऊपर का नीचे वाले से कैंसिल, 1 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूफ्ड। इस तरह से ये प्रश्न आपका पूरा हुआ। इसका एक और प्रश्न लेते हैं, इसी में एक और प्रश्न है। cos 38 डिग्री माइनस, यहां भी लेफ्ट हैंड साइड, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। रिजल्ट इसका जीरो लाना है, राइट हैंड साइड जीरो लाना है। आइए देखते हैं कैसे जीरो आएगा। इन दोनों में से इन दोनों को बदल दिया जाए या इन दोनों को बदल दिया जाए, क्योंकि इनका जो सम है 38 और 52, इसका जो सम है वो 90 डिग्री होता है। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, आपको जो इच्छा, एज यू लाइक इट यू कैन डू। cos 38 इंटू cos 52 माइनस, यहां पर मैं बदल रहा हूं तो हो जाएगा साइन का cos, और 38 का 90 डिग्री माइनस 38, दोनों को चेंज करना है। इसका कॉम्प्लीमेंट देखिए, इसका ये कॉम्प्लीमेंट हो गया और इसका ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, दोनों का कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट चेंज कर दीजिए। फिर उसी तरह से साइन का cos और 52 का 90 माइनस 52, सीधे कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कीजिए। cos 38 cos 52 cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री 52 डिग्री एंड cos 90 डिग्री माइनस 52 38। अब देखिए ये दोनों टर्म इक्वल हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट जीरो, RHS प्रूफ्ड। तो इस तरह से आपका ये दो प्रश्न हो गया। इसी के आधार पर एक एग्जाम्पल 9 है, एग्जाम्पल्स को आप जरूर बनाइएगा। इवैल्यूएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। बेहिचक आप कह सकते हैं कि इसका उत्तर जो होगा वो एक होगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट यहां पर है और इन दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री है। तो इस प्रकार इतना प्रश्न अभी आप तैयार कीजिए और कुछ सूत्र और अभी आप सीख लीजिए आपके फायदे के लिए। आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P। ये एक दूसरे का रिसिप्रोकल होते हैं। इनका यदि हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, P बाई H इंटू H बाई P कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। कहने का मतलब कि साइन थीटा और उसका रिसिप्रोकल कॉसेक थीटा, इनका जो मल्टीप्लीकेशन
1 होता है। सूत्र साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। यदि साइन थीटा को हम इसी तरह से रखें और कॉसेक थीटा को हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 1 में कॉसेक थीटा, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। उसी तरह कॉस थीटा को रखा जाए और सेक को ले जाएं तो 1 अपॉन सेक थीटा। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये बड़े ही काम के फॉर्मूले हैं, इसको आपको सीधे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का पहला बताया गया वहां पर इन सूत्रों का भी हम प्रयोग कर सकते थे। जहां पर हमने tan थीटा को चेंज किया साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में, इस तरह से बदला, वहां पर हम tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा भी कर सकते थे। tan थीटा को कॉट थीटा के रूप में चेंज कर सकते थे या कॉट थीटा को tan थीटा के रूप में बदल सकते थे, तब भी हमारा आंसर वहां पर आ जाता, वो भी आपको आसानी से उत्तर तक पहुंच जाता। इन सूत्रों को आप याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। लेकिन यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाले क्लासेस में एक से एक आपको ट्रिपल का भी उपयोग बताएंगे हम। ट्रिपल का कैसे इसमें यूज होगा उसका भी हम जिक्र करने वाले हैं। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपको अच्छे ज्ञान देने के लिए प्रेरित होने लगते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।